A very good morning, students. Today we are going to discuss class 6, chapter 3rd, Change for Survival, Practice Zone. Practice Zone 1, define habitat and adaptation. Habitat, the place where an animal or plant is found naturally is called its habitat. मतलब उस जगह पे जो प्लांट और एनिमल जो नेचुरली पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम हैबिटेट बोलते हैं। मीन जो कोई भी प्लांट और एनिमल जिस जगह पे नेचुरली पाया जाता है उसका क्या होता है, हैबिटेट होता है। जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस मोस्टली किस एरिया में ग्रो करता है, डिजर्ट। डिजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैक्टस। एंड वी कैन से पाइन ट्री इज मोस्टली फाउंड ऑन द विच रीजन, mountain region. That's why mountain region is the habitat of pine tree. Adaptation, the ability of living organism to acquire special characteristics for adjusting themselves to the surrounding environment is called adaptation. Adaptation क्या होती है, मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एबिलिटी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। क्या एबिलिटी होती है भी, टू अक्योर द स्पेशल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। जैसे कि अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने करेक्टरिस्टिक एक्योर करना। मीन अपने बिहेवियर में चेंज करना, अपनी बॉडी शेप में चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं, हम अडेप्टेशन बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑन 2, वाई डू माउंटेन प्लांट्स हैव नीडल शेप्ड लीव। जैसे प्लांट जो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं उनके लीव्स नीडल शेप्ड क्यों होते हैं। द माउंटेन प्लांट्स हैव नीडल शेप्ड लीव्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स पाई जाती हैं उनके लीव्स निडल शेप इसलिए होते हैं क्योंकि इससे जो जितना छोटा साइज होगा प्लांट्स का, उतनी ज़्यादा ट्रांसपीरेशन क्या, उतना वाटर लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसलिए ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, वो अपनी शेप किसमें मॉडिफाई कर लेते हैं, नीडल शेप में। नीडल शेप मतलब अपने लीव्स की किस शेप में मॉडिफाई कर लेती हैं, नीडल शेप। जिससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कम होता है। वाई इज कैमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज द कैमल हैज ऑल द अडप्टिव फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फूड एंड वाटर इन डेजर्ट्स। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैमल के पास वो सभी अडप्टिव फीचर्स होते हैं जो उन्हें डिजर्ट्स में लॉन्गर टाइम सर्वाइव करने के लिए, मतलब लंबा समय सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि जो कैमल है डिजर्ट्स में विदाउट फूड एंड वाटर, वो यूजली मतलब वीक्स, यूजली 7 to 10 डेज तक विदाउट फूड एंड वाटर सर्वाइव कर सकता है। प्रैक्टिस ऑन 3, व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ पोलर बियर। हाउ डज इट अडॉप्ट इटसेल्फ टू दिस हैबिटेट। जो पोलर बियर होता है, पोलर बियर का नेचुरल हैबिटेट कौन सा होता है और वो अपने आप को नेचुरल हैबिटेट में, उसके मतलब हैबिटेट में कैसे अडॉप्ट करता है, कैसे एडजस्ट करता है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ पोलर बियर इज पोलर रीजन। पोलर बियर का जो नेचुरल हैबिटेट होता है कौन सा होता है, पोलर रीजन। जैसे कि नेम से मालूम चलता है, पोलर बियर मीन कहाँ से पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये मोस्टली पोलर रीजन में पाया जाता है, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द अडप्टिव फीचर्स ऑफ पोलर बियर्स डेट हेल्प देम टू सर्वाइव इन पोलर रीजन। कौन कौन से अडप्टिव फीचर है जो इन्हें पोलर रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। पोलर बियर्स हैव थिक फर। जो पोलर रीजन होता है ना, वो कोल्डर रीजन होते हैं, मतलब काफ़ी ठंडे होते हैं। जो पोलर बियर्स के पास क्या होती है, थिक फर होती है, जो उनकी स्किन काफ़ी थिक होती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट कोल्ड, जो कि उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है। During extreme winter, polar bear enter into dormant state and remain asleep in their caves or burrows to escape the extreme weather condition। जब extreme winters जाती हैं, मीन बहुत ज़्यादा ठंड होती है ड्यूरिंग विंटर्स, तो पोलर बियर क्या करते हैं, डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, मीन इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। एंड रिमेन असलीप इन देयर केव्स और बुरोज, मतलब अपने जो इनकी पहाड़ों में केव्स होती हैं, बुरोज होती हैं, वहाँ पर वो इनएक्टिव होके मतलब लगातार सोते रहते हैं। वो ना ही खाते हैं, ना ही फूड खाते हैं, ना ही पानी पीते हैं, मतलब वो सिंपल लॉन्ग स्लीप में चली जाती हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन।
वो किस लिए आते हैं? टू एस्केप द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, मीन एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए वो कहाँ किस में चली जाती हैं? हाइबरनेशन में चली जाती हैं। व्हाट इज कैमोफ्लेज? हाउ डज इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन अडapting टू इट्स सराउंडिंग? कैमोफ्लेज क्या होता है? वो अपनी सराउंडिंग में मतलब कैसे अडप्ट करता है, मतलब और वो अपने सराउंडिंग में एनिमल्स को कैसे अडप्ट अडप्ट करने में हेल्प करता है। कैमोफ्लेज इज एन एनिमल्स एबिलिटी टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम प्रिडेटर एंड प्रे। कैमोफ्लेज क्या होता है? ये एनिमल की एक एबिलिटी होती है जो उन्हें क्या करने करने के लिए हेल्प करता है अपने प्रिडेटर, अपने शिकारी से, और अपने प्रिडेटर से जो प्रे होता है, प्रे को मीन शिकार को अपने शिकारी से बचने में हेल्प करता है। जो प्रिडेटर होता है, प्रिडेटर को अपने जो शिकार होता है, उनका प्रे होता है, उनसे बचने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर स्किन इज येलो और ऑरेंज स्पॉट विद ब्लैक स्ट्रिप्स। जो टाइगर की स्किन होती है कैसी होती है? कैसी होती है? येलो और ऑरेंज कलर की होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं? ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, काली धारियाँ होती हैं। विच हेल्प इट टू ब्लेंड विद ड्राई ग्रास एंड एडजेस ऑफ फॉरेस्ट वेयर इट लिव्स। जो इसे क्या करने में हेल्प करता है, मतलब जो ड्राई ग्रास होती है फॉरेस्ट में, उनका कलर उससे मैच करने में हेल्प करता है। एंड एडजेस ऑफ फॉरेस्ट वेयर इट लिव्स, जैसा जैसे कि फॉरेस्ट के एजेस होते हैं जहाँ पर ये छिपते हैं, मतलब वहाँ पर छिपने में इन्हें हेल्प करता है। सो दैट इट कैन नॉट बी सीन बाय इट्स प्रे, ता जो वो अपने ना जो इनका शिकारी होता है, प्रे होता है, इनके शिकारी इनको देख नहीं सकते। एंड इट पाउंसेस ऑन इट व्हेन इन साइड। जैसे पाउंसेस मीन अटैक करना, पाउंसेस क्या होता है? अटैक। जैसे टाइगर क्या अटैक कर देता है जब वो अपने प्रे को देखता है। वाई डज अ डियर हैव इट्स आइज लोकेटेड ऑन द इधर साइड्स ऑफ हिज हेड? जो डियर होता है उसकी आइज मतलब अपने हेड के साइड्स पे क्यों होती हैं? डियर हैव इट्स आइज एट द साइड्स ऑफ देयर हेड enables them to look in all direction for danger। जैसे कि जो डियर की जो आइज होती हैं इसके हेड के साइड पे इसलिए होती हैं, वो क्या करती हैं? उनको इनेबल करती हैं, मतलब उन्हें चारों डायरेक्शन में, मतलब ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, किसको देखने में हेल्प करती है? डेंजर को, जो खतरा होता है इनसे, प्रिएटर से इनको डेंजर होता है ना, मतलब प्रिएटर को देखने में इन्हें हेल्प करती है। प्रिएटर्स और जो हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, इनको मार देते हैं। ठीक है, उनको उनसे बचने में इनको हेल्प करती है। हाउ डू वेल्स ब्रीथ?